दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो बज़ाहिर कमज़ोर नज़र आते हैं, लेकिन उनके अंदर ऐसी ताकत होती है कि पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख देते हैं। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे दुनिया ने ऊँटनी लड़की का नाम दिया। उसके घुटने उल्टे थे, वो सीधी खड़ी नहीं हो सकती थी, लेकिन वो सर झुकाने वालों में से नहीं थी। एला हार्पर की कहानी वो कहानी है जो जिस्मानी माजूरी को शिकस्त देने वालों की तारीख में सुनहरी अल्फाज से लिखी जा सकती है। एला हार्पर 5 जनवरी 1870 को अमेरिकी रियासत टेनेसी के शहर नैशविल में पैदा हुई। वो एक निहायत ही गरीब घराने में आँख खुलती है, जहाँ तालीम और इलाज जैसी बुनियादी सहूलियात का हुसूल भी एक ख्वाब था। एला एक नायाब बीमारी के साथ पैदा हुई, कंजेनिटल जेन्यू रिकर्वेटम, एक ऐसी हालत जिसमें घुटने गैर फितरी तौर पर पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। इसकी वजह से एला ज़मीन पर हाथों और घुटनों के बल चलने पर मजबूर थी। लोग उसे देखकर हैरान होते, डरते या फिर मजाक उड़ाते, मगर इस छोटी सी बच्ची के दिल में दुनिया जीतने की एक चिंगारी जल रही थी। एला के बचपन निहायत अजियतनाक था। स्कूल जाना उसके लिए मुमकिन न था। बच्चे उसे अजीब, भयानक और जानवर कहकर बुलाते। कोई उसके करीब बैठना भी गवारा न करता। मगर एला का दिमाग आम बच्चों से कहीं ज्यादा चालाक और हसास था। उसे एहसास था कि वो मुख्तलिफ है, मगर वो अपनी मुख्तलिफी को कमज़ोरी नहीं, ताकत बनाने पर यकीन रखती थी। एला की वालिदा, जो खुद एक सादा खातून थीं, उसकी सबसे बड़ी हमदर्द थीं। उन्होंने उसे सिखाया कि दुनिया तुम्हें अजीब समझे, लेकिन तुम खुद को कभी कमज़ोर मत समझना। 1886 में सिर्फ 16 साल की उम्र में एला ने हैरिस निकल प्लेट सर्कस ज्वाइन किया। इस सर्कस ने उसे द कैमल गर्ल के नाम से मुतारिफ करवाया। उसकी तस्वीरें बड़े बड़े पोस्टर्स पर शाया हुईं। हर दिन सैकड़ों लोग सिर्फ एला को देखने आते, कुछ उसे अजूबा समझकर, कुछ मजाक उड़ाने और कुछ हैरत से उसे देखते, लेकिन सब एला के चालने के अंदाज से चौंक जाते। एला हाथों और पैरों पर चलती थी, एक नायाब मंजर जो दुनिया ने पहले कभी न देखा था। सर्कस के पोस्टर पर लिखा जाता, आई एम कॉल्ड द कैमल गर्ल बिकॉज माई नीज टर्न बैकवर्ड। आई कैन वॉक बेस्ट ऑन माई हैंड्स एंड फीट एज यू सी इन द पिक्चर। एला को हर हफ्ते $200 दिए जाते, जो आज के हिसाब से हज़ारों डॉलर बनते हैं। दुनिया समझती है कि शोहरत सब कुछ है, लेकिन हकीकत ये है कि ये सिर्फ एक चमकती हुई सतह है, अंदर बहुत अंधेरा होता है। एला एक सर्कस एक्ट बन चुकी थी, लेकिन इंसान के तौर पर किसी ने उसे अहमियत नहीं दी। लोग सिर्फ उसकी बीमारी को देखते थे, उसके दिल, एहसासात, ख्वाब और दर्द को नहीं। एला हर रात आईने के सामने बैठकर रोती। वो सोचती, क्या मैं भी एक आम लड़की की तरह जिंदगी गुजार सकती हूँ? क्या मुझे भी कोई वैसा कबूल करेगा जैसा मैं हूँ? 1887 में, सिर्फ 1 साल बाद, एला ने सर्कस छोड़ दिया। उसने फैसला किया कि वो खुद को तमाशा नहीं बनाएगी। उसने अपने पैसों से तालीम शुरू की, एक सादा जिंदगी को अपनाया और खुद को दुनिया से दूर कर लिया। वो गुमनामी की जिंदगी में चली गई, जहां उसे कोई ऊँटनी लड़की कहकर नहीं बुलाता था, बल्कि सिर्फ एला कहकर मुखातिब होता था। तारीखी रिकॉर्ड्स के मुताबिक एला ने एक आम शहरी से शादी की। वो खामोशी से अपनी जिंदगी गुजारती रही। कोई सोशल मीडिया ना था, कोई वाह-वाह करने वाला ना था, लेकिन वो मुतमईन थी। कहते हैं खुद को कबूल करना सबसे बड़ी कामयाबी है। एला ने ये कामयाबी हासिल की। एला हार्पर की कहानी कोई अफसाना नहीं, बल्कि वो हकीकत है जो हमें सिखाती है कि अगर दुनिया आपको अजीब समझे, तो खुद को अजूबा मत समझो। आपकी कमज़ोरी आपकी ताकत बन सकती है, अगर आप उस पर शर्मिंदा ना हो। इंसान का जिस्म मुकम्मल ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हौसला मुकम्मल होना चाहिए। एला ने अपनी बीमारी को अपनी पहचान बनाया और दुनिया को हैरान कर दिया। एला हार्पर एक ऐसी लड़की जिसे दुनिया ने सिर्फ एक अजीब जिस्म के तौर पर देखा, लेकिन हकीकत में वो एक नाकाबिले यकीन रूह थी। मिस्ट्री एंड रियलिटी के इस प्लेटफॉर्म पर हम ऐसी ही सच्ची, हैरानकुन और दिल को छू लेने वाली कहानियां लेकर आते रहेंगे। अगर आपको एला हार्पर की ये दिल दहला देने वाली कहानी पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें।